ओम नमो नारायण। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं या या कहें तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि आज एक स्टार बन चुका है। ठीक है। अब स्टार का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति जो कि फिल्मों में काम करता हो। यहाँ पर स्टार का मतलब है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी सफरिंग देखी है, जो कि किसी भी मासूम, किसी भी इनोसेंट का ख्याल रखना जानता है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। उससे नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, इस प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, नेचर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उससे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बर्ड्स और तितलियाँ या फिर इंसानों में भी जो बहुत ही प्योर हार्ट के हैं, मासूम हैं, ऐसे लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होते होंगे या फिर आप उनके लिए एक बहुत ही जल्दी अटैचमेंट या कहिए एक सिंपैथी उनके लिए आपके मन में तुरंत आती होगी। ये एक ऐसे पर्सन की बात निकल के आई है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास झेले हैं, जिसने बहुत ही अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है और अब वो उन सारे स्ट्रगल से बाहर निकल गया है। मेरे जो व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, वो आज एक स्टार की एनर्जी में हैं। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करते होंगे या फिर आप मान लीजिए कि घर से बाहर या फिर सोशल मीडिया या फिर ऐसी जगह पे ना भी हो तो भी जहाँ आप कहीं हैं, यदि एक आप हाउस वाइफ ही हैं, यदि घर में ही हैं या फिर वर्किंग ही हैं, तो भी आपके आसपास के लोग ना कहीं उनको थोड़ी सी भी समस्या होती होगी। थोड़ी सी समस्या, खास करके इमोशनल, मेंटल जो एंजाइटी इशू होते हैं, इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, किसी भी तरह की डिसीजन लेने की उनके अंदर पावर की कमी महसूस होती होगी, वो आपके पास ज़रूर से चल के आते होंगे। बताइएगा ये किन से रेजोनेट हो रहा है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। आप टीनेजर हो सकते हो, आप यंग हो सकते हो, आप मिडिल एज के हो सकते हो, आप ओल्ड हो सकते हो, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के आप हो सकते हो। यहाँ जेंडर की कोई बात नहीं हो रही है। एक ऐसे एम्पैथ की बात हो रही है जो जिसने बहुत दुख देखे हैं और अब वो दूसरों के दुख को बहुत सहजता से, बहुत आसानी से समझ सकता है। दुख उसने इसलिए नहीं देखा कि उसके कोई कर्मा खराब थे। दुख उसने इसलिए देखा कि ईश्वर उसे हीलिंग के रास्ते पर डालना चाहते थे। ईश्वर उसके हाथों से बहुतों का उद्धार करना चाहते थे। ईश्वर उसे एक लैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, मशाल की तरह बनाना चाहते थे। तो ईश्वर आपको एक कह सकते हैं, एक अपना दूत कहिए, जो कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं नहीं हूँ या मेरी इतनी क्षमता कहीं कहाँ है। पर आज कलयुग में ना ईश्वर खुद नहीं आते। कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कली का अवतार लेकर आएंगे। वो जब पाप हद से ज़्यादा जब गुजर जाएगी ना, तब वो आएंगे। उससे पहले वो बहुत सारे अपने डिवोटी और बहुत सारे अपने एंजल्स, प्योर सोल धरती पर भेजते हैं, जो दुनिया को रास्ता दिखाने का, दुनिया को हील करने का, उनको गाइड करने का काम करती है। तो मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी के भी दुख तकलीफ को बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आप महसूस कर लेते होगे। और कोई भी मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये ना 70 नंबर का कार्ड है। 17 यानी 8, 8 यानी सैटर्न। ठीक है।
यानी आपने अच्छा खासा कर्मा झेला है भाई। सैटर्न सैटर्न का क्या है कि वो बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा लेने के बाद जब आप उसमें पास हो जाते हो ना, तो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी जिंदगी वो तपाते हैं, वो आपको कुंदन की तरह बना देते हैं। जैसे सोना ऐसे ही कीमती नहीं होता, सोने को बहुत तपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और जब वो बहुत तपता है तब वो जाकर कुंदन बनता है, तब उसकी कीमत बढ़ती है। तो वैसे ही सैटर्न जो है, आपकी बहुत सारी उन्होंने परीक्षाएं ली, और सारी परीक्षाओं में जब आप पास हुए हो, यानी उन्होंने जो जो टास्क आपको दिए, आपने वो सारे टास्क, सारी कठिनाइयां झेलते हुए भी अपने रास्ते से आपने नहीं भटकने की भरसक चेष्टा की, और जब फुलफिल किया आपने उस टास्क को ना, तो फिर आप एक एम्पैथ बन गए। यानी किसी की भी दुख, किसी की भी तकलीफ आप यदि हाथ रख दो, आप यदि उसे सहारा दे दो, आप यदि उसे गाइड कर दो, तो वो निश्चित रूप से बहुत हद तक वो ठीक हो जाता है, या उसे सही रास्ता मिल जाता। बताइएगा ये किससे कितना रेजोनेट हुआ। ये सबके लिए नहीं है। द स्टार, ये स्टार जो होते हैं ना, वो सब नहीं होते, करोड़ों में कोई कोई होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, पर ये पूरी जो स्टोरी है ना, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, बहुत कम लोगों से। क्योंकि बाद में मैं और कार्ड भी निकालूंगी। ये पहला कार्ड, ये वैसे मैं डेक सफल कर चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। और मैं हमेशा सफल करने के बाद पहला कार्ड जो निकलता है ना, उसके बेसिस पर मैं रीडिंग करती हूँ कि आज किन की एनर्जी निकली है और क्या जानने की ज़रूरत है। तो आज एक स्टार की एनर्जी निकली है, जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया, और अब वो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं समाज को, सोसाइटी को, पशु पक्षी को, प्रकृति को। ठीक है, आपका डिवाइन से कनेक्शन है, आपका डिवाइन से कनेक्शन है। चलिए देखते हैं और क्या है। स्ट्रेंथ, अगेन 8 नंबर कार्ड आप देख सकते हैं। आप बहुत ही शक्तिशाली बन गए हो, बहुत ताकत आ गई है। ये शेर है और ये मगरमच्छ भी है। इसको, ये पर्सन जो है, अपने हाथों से दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस इतनी ताकतवर हो गए हो कि कोई भी, चाहे जलचर हो या थलचर हो, यानी जमीन पर रहने वाला या पानी में, वो कहते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, और शेर जंगल का राजा है। तो वो कोई भी हो, आप किसी से भी टक्कर ले सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है। ये क्षमता आपकी दी हुई, खुद की बनाई हुई नहीं है, ये डिवाइन की आप पर ब्लेसिंग है। जो मैंने कहा कि सैटर्न ने आपकी बहुत बहुत परीक्षा ली है, अच्छे से परीक्षा ली है, और जब आप उसमें पास किए हो, तो आपको भरपूर शक्ति भी दी गई है। ये आपके आत्मा की शक्ति है, ये आत्मबल है आपका, कि आप किसी भी हिंसक से हिंसक जानवर तक को नियंत्रित, कंट्रोल कर सकते हो। अभी हिंसक जानवर, देखिए व्यक्तियों में भी, मनुष्य के अंदर भी ना बहुत सारी पशु जैसी प्रवृत्तियां होती है, पशु जैसे नेचर होते हैं, एनिमल्स इंस्टिंक्ट होते हैं। तो आप उनको भी सुधार सकते हो, उसे भी, उन्हें भी टेम कर सकते हो, उसे भी सुधार कर कंट्रोल में ला सकते हो। 3 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, द स्टार ऐसे ही नहीं बने भाई, आप स्टार ऐसे ही नहीं बने। आपका खुद ही बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। मैंने खुद कहा था आपको कि ईश्वर ने दबा के आपकी परीक्षा ली है, दबा के परीक्षा ली है, और जब वो परीक्षा आप सफल हुए हो, तब जाके आप स्टार बने हो, आपको ये शक्ति मिली है कि आप कितने भी, कोई मगरमच्छ के आंसू बहाए या फिर शेर की तरह दहाड़े, यानी कोई रंग बदल के भी आपके पास आए, या बहुत खतरनाक बन के आए, या खोखली दहाड़ मारे, आप पर किसी चीज का असर नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो है अब डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके पीछे का कारण है कि आपका दिल टूट गया है। जिस इमोशन से आप ऑपरेट करते थे, जिस ब्लाइंड फेथ से आप ऑपरेट करते थे, आज की तारीख में आप ब्लाइंड फेथ नहीं करते। ठीक है, किसी
ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। 6 ऑफ कप्स, कोई बहुत ही आपका नियर डियर वन जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिलेशन था, बहुत लगभग 6 साल के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम बेयर मिनिमम 6 मंथ, मैं तो बोलती हूँ 6 साल, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड नेबर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा जिसे आपने दिलो जान से चाहा, जिस पर भरोसा किया, उसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन। पेज ऑफ कॉइन्स, सारे एक्सप्लेन करूंगी, जरा कार्ड निकाल ही लेती हूँ। बहुत 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 अमेजिंग स्टोरी निकल के आ रही है, अमेजिंग। 10 ऑफ कॉइन्स, द हेरोफेंट, आई होप कार्ड सारे दिख रहे होंगे। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 की 666 की एनर्जी आ गई भाई, एंड द हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बॉटम में क्या है, टेम्परेंस, माय गुडनेस। चलिए, तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, यानी आप जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, जिनकी ये स्टोरी ये 10 स्टार वाली निकल के आई है, आपको आपके फैमिली मेंबर या फिर किसी ने, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी आपके फैमिली, जॉइंट फैमिली का कोई मेंबर, ऐसा पर्सन, उसने आपका दिल तोड़ा है, या फिर जिसके साथ आपने पूरे परिवार बसाने की के खूबसूरत सपने देखे थे, उसने आपका सपना तोड़ा है। या 6 ऑफ कप्स, ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, जिस पर आपने अपना दिलो जान न्यौछावर कर दिया था, उसने आपका दिल तोड़ा है। ये बहुत ही कनिंग पर्सन था, आप बहुत ही मासूमियत के साथ इसके साथ डील कर रहे थे। और देखिए, आप इस कार्ड को यदि देखिए तो इसके पास ढेर सारे गिफ्ट है, और आपके पास जो भी है ना, वो उसको भी ले ले रहा है। उसके अंदर संतोष की इतनी कमी है, उसके अंदर जरा भी आप आपके फेथ को इसने गेन किया, आपके विश्वास को इसने पहले पा लिया, और विश्वास पाने के बाद इसके पास जो भी थे वो तो अपना रखता ही था, और आपके पास जो था वो भी आपसे बहला फुसला कर, ये ऊपर देखिए क्रॉ बना हुआ है, यानी ये कौवे की जैसे कनिंग था, बहुत ही धूर्त, बहुत ही धूर्त। आप लोगों ने किस्सा सुना होगा ना, या कहानी सुनी होगी कि कौवा जो है बच्चों के हाथ से भी रोटियां छीन कर लेकर चला जाता है, और बच्चों को, छोटे बच्चों को रोता हुआ छोड़ देता है, उसके हाथ से रोटियां झपट के लेकर चला जाता है। तो ये एक कौवा जैसा इंसान है, जो कि नेगेटिव माइंडसेट का है, मतलब भी है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना मासूम है, कितना उससे दिलो जान से चाहता है, बस इसे बस अपने फायदे से लेना देना है इस पर्सन को। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसने इस रिलेशनशिप में, मैं बता दूं, कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने किया है। आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पास जो भी था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लुटाया है इसको बनाने में, इस पर भरोसा करके आपने, मतलब बेतहासा लुटाया है, ठीक है। और आपने जितना लुटाया है, इसने पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्रेड क्रम्बिंग्स, यानी बस थोड़ा सा कुछ हल्का सा डालता रहा आपके आगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी मेरे साथ है, मैं जितना दे रहा हूँ या मैं जितना दे रही हूँ, ये भी मुझे उतना ही इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, या इक्वल रेसिप्रोकेट कर रहा है। पर नहीं, आपने ठीक से नहीं देखा, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, ठीक है। जिसके साथ या आपकी, या तो सक्सेसफुल लाइफ के आपने सपने देखे थे, जिसके साथ आपने हैप्पी फैमिली लाइफ के सपने देखे थे, उस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। द हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, एक पावर कपल, ये दोनों ही एक, मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल दोनों ही हो, ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हुई है, आपका पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपका। तो इस पर्सन ने और आपने, दोनों ने आप
ऐसा नहीं कहोगे कि ये पर्सन नासमझ है, समझदार बहुत है, बहुत ज़्यादा समझदार है। पर इसका मैं जहाँ तक देख रही हूँ, देखिए आप एक भी कप्स की एनर्जी नहीं है, नॉट अ सिंगल कार्ड। इसका आपसे कोई अटैचमेंट ही नहीं था, इसका आपसे कोई लगाव ही नहीं था। एक कार्ड है सिर्फ 6 ऑफ कप्स, वो भी आपकी तरफ से, जो व्यूअर हैं, ठीक है, उनकी तरफ से है 6 ऑफ कप्स, यानी आपने ही सिर्फ दिया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने ही यहाँ पर बहुत कुछ रिलेशनशिप में दिया है। 6 ऑफ वेंड्स, आपने सक्सेस चाही इस रिलेशनशिप में, पर इस पर्सन की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन, कोई ये नहीं है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत सारे रीति रिवाज को मानता होगा, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं थोड़ा, मतलब आंख मूंद के पुरानी परंपराओं को मानने वाला, ठीक है, अपने आगे किसी की नहीं सुनने वाला, ये ऐसा पर्सन हो सकता है। और आप द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो भी आप हैं, पहले ही ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी थी, ऊपर से ये इस दुख तकलीफ ने तो और भी आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया। द स्टार की एनर्जी में आप आ गए हो, ठीक है। और अभी टेम्परेंस, ऐसा लग रहा है कि करंटली आप जो हैं बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो ही। हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, द स्टार की भी एनर्जी है, और आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, यानी जो दुख तकलीफ आपको मिली है, जो परेशानियां, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, उससे आप निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। देखिए 5 ऑफ सोर्स इसके नीचे है, इस पर्सन ने आपको काफी दुख दिए हैं, काफी दुख दिए हैं। 5 ऑफ सोर्स, इसने धोखा दिया। यहाँ भी देखिए ये कौवा, यहाँ भी देखिए ये कौवा, ये ना मैं नाम भूल रही हूँ अभी फिलहाल, ये इजिप्शियन, इजिप्शियन ये किए है, क्रो, ठीक है। तो इसने इसने आपका दिल तोड़ा है, इसने आपके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, और आपको रुलाने के बाद, आपको परेशान करके ये खुश है। आप ये ना सोचें कि हाँ इसे भी कोई दुख है, ना, इसे कोई दुख नहीं है। इसने जब ये सब किया आपके साथ, उस वक्त ये विक्टोरियस, देखिए इसने किस तरह से तलवार आप कहें तो जो हथियार है, उस हथियार को कैसे उठा के रखा है, और आपके पास जो भी हथियार या जो भी थे प्रोटेक्शन के, उसे भी ले लिया, और आपको रोता बिलखता इसने छोड़ दिया है, और ये अपने रास्ते पे निकल गया, ये अपने सक्सेस के रास्ते पर निकल गया। ये सक्सेस का रास्ता इसका क्या था? ये भटकना, दर दर भटकना। 7 ऑफ कप्स, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं क्या लूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ, ठीक है, जिंदगी की सारी खुशियाँ मुझे ही चाहिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बहुत बहुत भटका है, यहाँ वहाँ सब जगह बहुत भटका है ये पर्सन, बहुत इसने उछल कूद मचाई है। द चैरियट, हमेशा हवा, हवा के घोड़े पर सवार रहा है। इसे कितनी ही ट्रैवलिंग क्यों ना करनी पड़ी हो, इसे कितनी ही जर्नी क्यों ना करनी पड़ी हो, इसे कितनी ही यात्रा क्यों ना करनी पड़ी हो, ये अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए इसने बहुत जर्नी की है। इसे अपनी इसे विक्टोरियस होना था, इसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए था, और इसने बहुत जर्नी की है। 7 ऑफ कप्स, कप्स के ही दोनों एनर्जी है। इमोशनल फुलफिलमेंट, इसे कहीं और इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए था, और आपसे इसका कोई लगाव नहीं था। मैं बता दूं ऑन अ सीरियस नोट, आपसे इसका कोई लगाव नहीं था, भले ही आप इसे कितना ही प्यार कर रहे थे, इसका आपसे कोई अटैचमेंट नहीं था, ठीक है। ये पास्ट की स्टोरी दिख रही है, और आप जो है करंट में मुझे दिख रहा है टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ओके। अब हम देखते हैं अभी करेंटली इसके हिडन दिल की बात क्या है, ठीक है। अभी इसकी हिडन थिंकिंग क्या है इस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। यदि रेजोनेट हो रही हो, काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू व्यूअर हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने पसंद का टॉपिक भी कह सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। क्या सोच रहा है? बाउंड्रीज,
नरिश, हर्ट फॉग, डिवाइन फेमिनाइन एंड लास्ट वन बिटर स्वीट। ओके, बॉटम में क्या है? डेप्थ। ओके, देखिए भाई, ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को फिर से ग्रो करना चाहता है, फिर से स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इसने मतलब इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद खराब करने के बाद, क्योंकि आप यदि देख सकते हैं, ये जो पेड़ है पूरी तरह से सूख के सड़ गया, सूखते 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 गिर गया, सूख कर और फिर सड़ गया, और फिर इस सड़े में से यहाँ पर नए जो है वो ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप खत्म होने के बाद अब ये इसे फिर से पानी डालना चाहता है, फिर से इस पेड़ को बड़ा करना चाहता है, सेल्फ ग्रो, सेल्फ फोकस एंड सोल फाइंडिंग। अब ये इस रिलेशनशिप को फिर से, ठीक है, अपने आप को सुधार कर भी इस रिलेशनशिप को फिर से नर्चर करना चाहता है। ठीक है, क्यों करना चाहता है? डिवाइन फेमिनाइन, इसे लगता है कि आप ही इसके डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो, यीन फेमिनाइन एनर्जी। इसे लगता है कि आप जो भी है मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं। यदि आप फेमिनाइन हैं तो स्पेशली उसे लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप ही इसकी वाइफ बनने के लायक हो और कोई नहीं हो सकता। तो आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, इसका जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाउंड्रीज, ऐसा लग रहा है कि आपने एक लाइन खींच दी है, लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉइंग द लाइन इनफ नो, आपने नो कह दिया है शायद। आपने इस सारे सिचुएशन के बाद शायद एक लाइन खींच दी है, इसे शायद आपने खींची है चाहे नहीं खींची है, इसे ऐसा फील हो रहा है। ये तो जरूर मैं कहूँगी हर्ट फॉर्म, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन एंड मेस्ड अप। अब इसे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, एक्स हैं, करंट हैं, जिस तरह से जिसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि करंटली आप दोनों के रिलेशनशिप हारमोनियस चल रहे होंगे, जिनकी ये रीडिंग निकल कर आई है। तो ये पर्सन ना, इसके दिल पर अभी धुंध पड़ी हुई है, क्या करे, किस तरह से सोचे, किस तरह से एक्शन ले, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मिक्स सिग्नल, आप जिस तरह से भी बिहेव करें, इसे एक मिक्स सिग्नल जा रहा है, कभी हाँ सोचता है, कभी ना सोचता है, और इसके इमोशन जो है ना फ्रेजाइल हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं, समझ में नहीं आता बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या होगा, और सब कुछ मेस्ड अप लग रहा है, सब कुछ तहस नहस, क्योंकि ये इमोशन के लिए ही तो भाग के यहाँ से वहाँ गया था। अभी ये कहीं भी खुश नहीं है, ये अभी कहीं भी खुश नहीं है, अपने इमोशन में ही ये फंसा पड़ा है। बिटर स्वीट, रेजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स। इसे याद आ रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे एक समय में स्वीट थे और बाद में कैसे बिटर हो गए, कैसे खराब हो गए, कैसे कड़वापन आ गया रिलेशनशिप में, कैसे गुस्सा आ गया, कैसे एक दूसरे के लिए एग्रेशन आ गया, और आप दोनों ने या फिर इस पर्सन ने स्पेशली आपको कितने हर्टफुल वर्ड्स कहे, यानी आपको बुरा भला कहा, जो कि दिल तोड़ने वाला हो सकता है। बॉटम ऑफ द नेक में है डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। अब ये रिश्ते की गहराई को समझ रहा है। यहाँ देखिए, जो मैंने कहा ना, शेर और मगरमच्छ दोनों, यहाँ पर देखिए, ये जमीन की बात हो रही है, ये पानी की बात हो रही है। अब ये जमीनी तौर पर और इमोशनली तौर पर, यानी बिहेवियर वाइज भी, ठीक है, यानी आपकी टेक केयर करना, और इमोशन वाइज भी फुलफिलमेंट करना, ये अब इस रिश्ते को समझ रहा है, इसके अंदर समझ आ रही है, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना चाहता है, इसके वैल्यू को अब ये समझ रहा है। पर समस्या क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस है, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज अभी चल रही है आप दोनों के बीच में। डिस्टेंस, काफ़ी दूरियां आ गई हैं, इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकती है, किसी भी तरह से। और इसकी फीलिंग क्या है देख लीजिए, ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। अब ये सिर्फ आपको चाहता है, आपके अलावा और इसे कोई नहीं चाहिए। जब आप चले गए हो तो अब ये क्रेव कर रहा है। पर स्थिति ये है, ये हार्टफुल फॉग क्यों है? हार्ट फॉग क्यों? क्योंकि ये ट्रैप्ड महसूस करता है, किसी सिचुएशन में स्टक है, टाई डाउन, कैप्टिव। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है,
यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स था, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसीलिए ये खुद को ट्रैप्ड फील करता है, टाई डाउन और कैप्टिव लगता है, इसे किसी ने कंट्रोल कर रखा है, इसके एक्शन को कोई नोटिस कर रहा है, ये किस तरह से एक्शन लेगा इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है। हम थोड़े से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। यदि यही सिचुएशन है तो एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स को, कलेक्टिव को, ऐसे सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। 1 कार्ड प्लीज। कलेक्टिव को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। 1 कार्ड। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। नो नीड टू वरी, आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भला होगा ना, ईश्वर वही करेंगे, ये तो आप समझ के रखिए। आपके लिए जो भला होगा, जो अच्छा होगा, ईश्वर वही आपके पास भेजेंगे। बॉटम में है रिमेन पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। वैसे भी आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए, वैसे भी आप स्टार की एनर्जी में आ गए, आपसे तो लोगों को एनर्जी मिलती है, आपसे लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। फिर भी यदि मन कभी दुखी हो, मन कभी, वो कहते हैं ना, डगमगाए, ठीक है, तो मन को ईश्वर में भरोसा करके लगाने की कोशिश करें। ईश्वर में लगाने का मतलब भजन करना नहीं होता है। उन पर आस्था रखें, उन पर भरोसा रखें, और आप ये मान के चले कि ईश्वर किसी के साथ भी अनफेयर नहीं करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो आपके साथ भी न्याय जरूर होगा। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की यदि गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट दें। आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर भाई चैनल ग्रो नहीं कर सकता। काइंडली मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दें, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव बने रहें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर जैसे डाउन आते हैं वैसे ही अप्स आते हैं, ठीक है। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।